how are you? Fine, very good, very good, very good, very good. I hope that you are fine, well, and I pray to God that you be always you are fine. आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही मेरी दुआ है, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजेक्टिव कंप्लीट होने के बाद मैं वर्ब लेना चाहता था कि अपन काइंड्स ऑफ वर्ब, जो वर्ब होती है मॉडल्स हैं, मॉडल्स को ले लेते, फाइनाइट वर्ब ले लेते, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डाइट्रांजिटिव वर्ब और 13 मॉडल्स ले लेते, 11 ऑक्सिलरी वर्ब ले लेते। ये सारा सब मैंने प्लान किया था कि हम वर्ब लेंगे, लेकिन आपके कमेंट्स के थ्रू मेरे को काफ़ी लोगों ने पहले मुझे एडवर्ब की डिमांड की कि सर पहले आप हमें एडवर्ब बताइए, क्योंकि वर्ब का बाद में टॉपिक ले लें। तो 4-5 क्लासें हमारी वर्ब की होती और उसके बाद में मैं एडवर्ब लेता, लेकिन एज यू लाइक इट, आपकी चॉइस से, आपकी परमिशन से मान लो कि मैं अपना एडवर्ब आज टॉपिक ले रहे हैं, आपकी चॉइस से। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जब एडजेक्टिव चल रहा था उस समय बीच में कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज़ वी वांट टू वॉच एडवर्ब वीडियो, तो पहले मैंने प्रेफर किया कि आपको मैं एडवर्ब का वीडियो देता हूँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एडवर्ब, और एडवर्ब रियली एक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट डिफरेंस बिटवीन द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और एडवर्ब के बारे में आज हम देखते हैं। तो देखिए हमारा एडवर्ब टॉपिक क्या है, हमारा एडवर्ब है। अब व्हाट इज एडवर्ब, हमने पहले इसकी डेफिनेशन दी है। इसकी डेफिनेशन देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एक वर्ड है एडवर्ब, विच मॉडिफाइज, जो कि क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइज ऑफ ए वर्ब, मॉडिफाइज ऑफ ए वर्ब, किसको करता है, ए वर्ब को करता है। एन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव मॉडिफाई ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, दो को नाउन और प्रोनाउन को हमेशा कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। अब बात आती है एडवर्ब की, क्योंकि इंग्लिश में हमारे दो ही वर्ड ऐसे हैं जो मॉडिफाई करते हैं, एक एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई मतलब विशेषता बताते हैं। अगला हमारा जो है एडवर्ब है, तो एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है, 3 को क्वालिफाई करता है। ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और किसी सेंटेंस में अनदर एडवर्ब हो तो एडवर्ब को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो इस तरह से 3 को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो हमने यहाँ पे दी है, देखो, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ऑफ ए वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब एंड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एंड अनदर एडवर्ब, और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब से पहले आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 3 चीजों को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो इस तरह से हमें 3 चीज़ों को हमें इंग्लिश में मॉडिफाई करता है, कौन, एडवर्ब करता है। फिर देखिए हमने एक सेंटेंस दिया, ही वर्क्स हार्ड। ही कौन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, प्रोनाउन है, वर्क्स ये एस लगा इसलिए ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम ईच सेंटेंस है ओन नेम, अगर हम मिलियन वर्ड्स लिखते हैं तो उनका भी सबका भी ओन नेम होता है। ये हमने एडजेक्टिव उस क्लास में आपको पहले ही बता चुके हैं, किसकी में, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब स्टार्ट किया था हमारी फर्स्ट क्लास में। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वो वर्ड क्या है, वर्ब है, ये हार्ड है। अब हम ये बात करें कि जो हार्ड है ये हार्ड ही है या वर्क्स है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि हार्ड वर्क्स है, कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्ड कठिन परिश्रम करता है। तो ये जो हार्ड है ये ही के लिए आया है या वर्क्स के लिए आया, तो आप कहेंगे कि ये जो हार्ड है ये किसके लिए आया, वर्क्स कौन है, वर्ब, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ओके, अगला सेंटेंस आप देखें, ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही कौन हुआ, सब्जेक्ट कौन है, प्रोनाउन, वर्क्स कौन है, वर्ब है। फिर देखिए हम यहाँ पर बात करें
कि ये जो वेरी आया अगला, ये वेरी किसके लिए आया? हार्ड के लिए आया। हार्ड किसके लिए आया? हार्ड। तो यहाँ पे हार्ड ही है या हार्ड वर्क्स है? तो हार्ड वर्क्स है, तो ये हार्ड इसके लिए आया, यानी कि ये हार्ड एडवर्ब है जो वर्क्स क्वालिफाई, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो इस हार्ड को हम नाम देंगे एडवर्ब देंगे। अब ये जो वेरी है, वेरी किसके लिए आया? वेरी वर्क्स है, वेरी ही है या वेरी हार्ड है? तो वेरी हार्ड है। फिर ये वेरी किसके लिए आया? हार्ड के लिए आया। तो एडवर्ब हुआ, और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या हुआ? एडवर्ब। तो इन दिस सेंटेंस देखिए, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, 3 ही वर्ड्स थे इसमें, फिर इसमें 4 वर्ड है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडवर्ब। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज ए वेरी हार्ड वर्कर। ही इज ए वेरी हार्ड वर्कर। ही सब्जेक्ट और प्रोनाउन, ही सब्जेक्ट और प्रोनाउन है। इज वर्ब है, बी वर्ब है, तो ये क्या हुआ? हमारा वर्ब हुआ। ए क्या हुआ? आर्टिकल हुआ। वेरी, हार्ड और वर्कर, तो यहाँ पे ही इज ए वेरी हार्ड वर्कर। अब यहाँ पे हम बात करें वर्कर की, तो वर्क के ER लगा, वर्ब के ER लगा, और ER लगते ही कौन हो जाता है? डूअर हो जाता है। प्ले प्लस ER प्लेयर, वर्क प्लस ER वर्कर, डांस प्लस ER डांसर, टीच प्लस ER टीचर, तो ER लगते ही काम को करने वाला डूअर बन जाते हैं। तो इस तरह से हम डूअर को बात करते हैं। तो ये कौन होगा? ये हमारा नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो नाउन, अब ये जो हार्ड है, ये हार्ड किसके लिए आया? नाउन के लिए आया। कौन है? हार्ड वर्कर है। तो हार्ड किसके लिए आया? नाउन के लिए। और नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई जो करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वो कौन हो जाते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अब ये एडजेक्टिव हुआ। यहाँ ये हार्ड एडवर्ब था, इस सेंटेंस में दिस हार्ड इज एडजेक्टिव। तो नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया एडजेक्टिव। और वेरी किसके लिए आया? वेरी यहाँ पर आया ये एडजेक्टिव के लिए, तो ये वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह से करते कि ही इज ए वेरी वेरी हार्ड वर्कर, वो बहुत बहुत कठिन परिश्रमी है, तो यहाँ पर नाउन वर्कर रहा, हार्ड एडजेक्टिव रहा, वेरी एडवर्ब हुआ। और यदि यहाँ हम अनोदर वेरी यूज करते हैं, तो ये वेरी भी किसके लिए आया? वेरी किसके लिए? वेरी के लिए। तो ये अनदर एडवर्ब, ये भी क्या होता? 2 वेरी आते हैं, तो एक वेरी दूसरे वेरी को मॉडिफाई करता है, तो वो दोनों ही क्या है? एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। ठीक है, यह बात आपको बहुत ही क्लियर अच्छी तरह से समझ में आ गई, क्योंकि हमने 3 सेंटेंस दिए थे। यहाँ पे 3 सेंटेंस, पहला वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से तीनों ही बात हमारे समझ में आ गई कि किस तरह से ये क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं। अगला आप सेंटेंस देखिए, हम दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से हम बात समझने की कोशिश करते हैं। ए वर्ड विच एन आंसर, ए वर्ड विच एन आंसर, एक शब्द या फ्रेज एक आंसर होता है। किसका आंसर होता है? ऑफ वैन, वैन का आंसर हो, वेयर का आंसर हो, हाउ का आंसर हो, वाई का आंसर हो, इज एन एडवर्ब, इज एन एडवर्ब होता है। यानी कि हमने ये कहा कि वैन, वाई, वेयर और हाउ, इन 4 का WH वर्ड्स के, इनका आंसर हमेशा क्या होगा? एडवर्ब होगा। और ये जो हमारे है आइडियन को क्या कहेंगे? एडवर्बियल कहेंगे। तो देखिए, ए वर्ड विच एन आंसर, ए वर्ड विच एन आंसर, एक आंसर है, ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, इज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है। तो हम इस नेक्स्ट स्क्रीन पर हम इसको देखते हैं। देखिए, एडवर्ब की बात कर रहे थे, तो एडवर्ब में हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि SVOCA, जो ए है वो क्या है? इधर देखिए, SVOCMPTR, तो S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, C फॉर कंप्लीमेंट, M फॉर मैनर, P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम, R फॉर रीजन। अब इसको जो MPTR है, इस MPTR को हम बोलते हैं एडवर्बियल, और किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ये स्ट्रक्चर हुआ SVOCA,
ए का मतलब एडवर्ब। यदि हमको किसी सेंटेंस में क्या लिखना है, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन, तो ये ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट बाद में यूज होता है। तो SVOCA या SVOCMPTR, तो आप इस चीज को रट लेना कि किसी भी सेंटेंस में यदि हम स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर ही लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे आइदर वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है SVOCAMPTR, तो आपको इसको रखना SVOCMPTR, SVOCMPTR, ठीक है। तो ये SVOCMPTR जो MPTR है, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, ये इंडिकेट करता है ए को। फिर देखिए यहाँ पे द वर्ड विच मॉडिफाई ऑफ वर्ब, जो वर्ड है वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जैसे एम मैनर, पी प्लेस, टी टाइम, आर रीजन, ये सारे के सारे किस में से आते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं इसलिए इज कॉल्ड एडवर्बियल, एडवर्बियल बोलते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए द वर्ड विच मॉडिफाई ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, द वर्ड विच मॉडिफाई ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जो वर्ब को नहीं करके एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें इज कॉल्ड मॉडिफायर, उन्हें क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से करते हैं, एम से करते हैं। तो इन्हें एम से मॉडिफायर होता है और वो एडवर्बियल ऐसे होता है। ये क्योंकि जब हम फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में अपीयर होते हैं और वहाँ पर कई बार सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात आती है या फ्रेज की बात पूछते हैं, तो उसके अंदर MHM होता है, एक MHM स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो क्या होता है, प्री, इसको इस एम को बोलेंगे प्री मॉडिफायर, हेडवर्ड जो मेन हेडवर्ड है वो हेडवर्ड होगा, और इस एम को बोलेंगे पोस्ट मॉडिफायर, इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट मॉडिफायर और इसको हेडवर्ड। तो इस एम फॉर मॉडिफायर होता है और ए फॉर एडवर्बियल होता है। तो कई बार हमको किसी सेंटेंस में ए का डिनोट करना पड़ता है कि ये क्या है, तो आप ये कंफर्म समझ गए कि जो वर्ब को डिनोट करते हैं वो एडवर्बियल होते हैं, जैसे ये MPTR एडवर्बियल है, और जो एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को जो मॉडिफाई करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मॉडिफायर ही बोलते हैं। तो ये MHM वाले पीरियड की बात होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको बता दिया है, ठीक है। फिर देखिए हाउ, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये वर्ब के लिए यूज होते हैं। वर्ब हाउ, जैसे आपने किसी ने काम किया तो हाउ, कैसा वर्क किया, तो हाउ से क्या डिनोट करते हैं, हाउ किस तरह से, मैनर, एम, वेयर कहाँ किस तरह से, प्लेस, और व्हेन कब किस समय, टाइम, टी, वाई क्यों किस कारण से, रीजन। तो मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन जो बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। फिर देखें हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी बताते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये सब किसके लिए यूज होते हैं, ये वर्ब के लिए यूज होते हैं। तो वर्ब को, जो वर्ब आपने किया तो वर्ब के लिए यूज होते हैं। तो हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ मेनी, हाउ ऑफन्स, तो ये चीज़ है। इनको मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन, ये सब एडवर्ब होते हैं। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए, दोनों के लिए हाउ मच और हाउ मच यूज होता है। तो हाउ मच एडजेक्टिव को डिनोट करता है, हाउ मच के बाद एडजेक्टिव यूज होता है तो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव बताते हैं। क्या बताते हैं, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव बताते हैं। और एडवर्ब के लिए भी यूज होता है हाउ मच, तो हाउ मच एडवर्ब की बात करते हैं तो हाउ मच तो क्वांटिटी ऑफ एडवर्ब बताएंगे, ये ठीक था। फिर देखिए पोजीशन ऑफ हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, इनकी पोजीशन कहाँ होती है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हाउ प्लस वेयर प्लस व्हेन और प्लस व्हाई, है ना। तो ये हाउ क्या है, मैनर है, वेयर क्या है, प्लेस है, व्हेन टाइम है और व्हाई रीजन है। ये रीजन बताते हैं।
तो ये जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो उस प्रोनाउन के अंदर हो, होम, हुज, वाई जब किया था तो वहाँ पे इनको बताया था हमने रिलेटिव प्रोनाउन। और हाउ, वेयर, व्हेन, टाइम, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब का भी काम करते हैं ये। तो एग्जाम्पल्स देखिए, SVOC MPTR का एग्जाम्पल्स देखिए। सी सेइंग ए सॉन्ग, सी सेइंग ए सॉन्ग, उसने बहुत गाना गाया। कैसा गाया? वेरी ब्यूटीफुली। इन द पार्टी, कहाँ गाया? पार्टी में गाया। लास्ट नाइट टू कलेक्ट मनी, धन को ही कलेक्ट करने के लिए गाना गाया। नेक्स्ट सेंटेंस, सी बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू ऑन द वे यस्टरडे। पहले वाले सेंटेंस में हम देखते हैं तो व्हाट इज सी? सी है सब्जेक्ट और ये है प्रोनाउन। सेइंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हुआ। ब्यूटीफुली और वेरी ब्यूटीफुली दोनों ही क्या है? मैनर है, क्योंकि ये कहाँ से निकले? वर्ब में से निकले। गाना किस तरह से गाया गया? गाना किस तरह से गाया गया? वेरी ब्यूटीफुली, बहुत ही शानदार तरीके से गाना गाया। तो ब्यूटीफुली एडवर्ब और वेरी इसका भी हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों एडवर्ब है। फिर देखिए, फिर बात करते हैं हाउ, वेयर, प्लेस। प्लेस इन द पार्टी, इन द पार्टी, पार्टी में प्लेस, आप किसी प्लेस का कहते हैं या फिर किसी रिसोर्ट्स का नाम दे सकते हैं, किसी होटल का नाम दे सकते हैं कि ये यहाँ पे महारानी पैलेस में गाना गाया गया, तो महारानी पैलेस का यहाँ हो जाएगा। लास्ट नाइट, ये क्या है? लास्ट नाइट टी, और जो पार्टी है ये क्या हुआ? पी, प्लेस। टू कलेक्ट मनी, गाना क्यों गाया गया? ये रीज़न है, तो ये रीज़न। तो आपको पता है कि जब कभी भी रीज़न यूज़ होगा सेंटेंस के सबसे लास्ट में ही रीज़न यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सी सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट और प्रोनाउन है। बीट वर्ब है। हिम ऑब्जेक्ट है। सी बीट हिम, उसने उसको पीटा। ब्लैक एंड ब्लू, किस ढंग से पीटा उसको? ब्लैक एंड ब्लू तरीके से पीटा, यानी ईडियम है। और ईडियम जो मैनर है, किस ढंग से पीटा? ब्लैक एंड ब्लू ईडियम है, जिसका मीनिंग निकलता है जैसे तो ऐसे पीटा कि जैसे नील पड़ गई हो, बहुत ज़्यादा तरीके से पीटा उसको। ऑन द वे, कहाँ पीटा? रास्ते में पीटा उसको, रास्ते में पीटा। ये क्या है? प्लेस है। और फिर यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? टाइम है। कल उसको रास्ते में उसने बहुत बुरी तरीके से पीटा, नील पड़ गई, यानी कि उसने कुछ बदमाशी की होगी इसलिए पीटा होगा। देखो, सी उसने पीटा, हिम उसको पीटा। फिर देखो इट, इट क्या है? सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है, इट। रेन्ड वर्ब है, रेन वर्ब है। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स ईडियम है, और ये भी क्या है? मैनर बताता है। बारिश हुई, किस तरह से हुई? कैट्स एंड डॉग्स की तरीके से बारिश हुई। कैट्स एंड डॉग्स क्या है? एक ईडियम है, और ईडियम जो है ये किस तरह का ईडियम? इसका मीनिंग क्या निकलेगा? हेवी रेन, हेवी रेन होगा कि कल वहाँ बहुत ही हेवी रेन, भारी बारिश हुई। इन आवर विलेज, कहाँ हुई? प्लेस बता रहा है कि इन आवर विलेज हुई। लास्ट मंथ टाइम बता रहा है, लास्ट मंथ भी क्या है? टाइम बता रहे हैं। तो हमारे जो मैनर, प्लेस और टाइम जो हैं ये क्या है? एडवर्ब है। रेन बारिश हुई, कैसे हुई? कैट्स एंड डॉग। रेन कहाँ हुई? विलेज में हुई। रेन कब हुई? लास्ट नाइट को हुई। तो ये सारे के सारे एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब में से निकल रहे हैं। तो इन एग्जाम्पल्स की आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर हम चलते हैं। देखिए एडवर्ब्स, हम एग्जाम्पल और आगे चलते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। तो आई फाउंड एवरीथिंग, आई फाउंड एवरीथिंग, मैं प्रत्येक चीज पाता हूं। 6 and 7 इन माई रूम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आई फाउंड एवरीथिंग 6 and 7। तो ये 6 and 7 है, इट इज आल्सो ईडियम, और इसका मीनिंग निकलता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त। मैंने क्या पाया? हर लास्ट नाइट, कल रात को मैंने अपने रूम में हर चीज कैसे पाई? अस्त व्यस्त तरीके से पाई। ही लेफ्ट हिज रूम, ही सब्जेक्ट, लेफ्ट वर्ब, हिज रूम ऑब्जेक्ट। ही लेफ्ट हिज रूम बैग एंड बैगेजेज, वो अपना रूम छोड़ गया
कैसे छोड़ा? बैग एंड बैगेजेज, बोरियों बिस्तर सहित छोड़ गया। तो अब बैग एंड बैगेजेज वे वाला एग्जाम्पल कई एग्जाम्स में आया है ये वाला। तो इसमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होने से और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रिपोजिशन ऑफ इट, क्या प्रिपोजिशन इसमें यहाँ पर यूज होगा। तो ही लेफ्ट हिज रूम, प्रिपोजिशन देयर इज ए मेनी ऑप्शन विथ अलोंग टू आइदर, तो विच ऑप्शन, तो प्रिपोजिशन ऑफ दिस, तो यहाँ प्रिपोजिशन के अंदर देयर इज नो यूज ऑफ प्रिपोजिशन, देयर इज नो एनी प्रिपोजिशन बिफोर ईडियम्स, ईडियम्स के पहले कोई सा भी प्रिपोजिशन यूज नहीं होता, नेवर। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं, ही लेफ्ट हिज रूम विथ बैग एंड बैगेजेस, विथ बैग एंड बैगेजेस। तो यहाँ पर अगर कई एसएससी और इसमें एनडीए के एग्जाम्स में यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आएगा विथ आएगा, और ये विथ जिस पार्ट में होगा वो वाला पार्ट एरर होगा, तो विथ का यूज नहीं होता है। देखिए हमने यहाँ पे दिया है, देयर इज नो यूज ऑफ एनी प्रिपोजिशन बिफोर ईडियम्स, ईडियम्स के पहले किसी तरह का कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं होता है। पोजिशन ऑफ हाउ ऑफन और हाउ मैनी, पोजीशन क्या होती है? कई बार एसवीओसी हमने रटा तो दिया कि एसवीओसी एमपीटीआर, एसवीओसी एमपीटीआर, लेकिन कई बार ये रूल फॉलो नहीं करता है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा तो आप कभी ना कभी ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसके सामने मुझे कहेंगे कि सर देखो इसमें तो एसवीओसी एमपीटीआर रूल फॉलो ही नहीं कर रहा, तो वो केवल फ्रिक्वेंसी वाली बात आती है, बाकी और सब में कुछ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर सी नेवर, नेवर क्या है? एडवर्ब है, कहाँ आना चाहिए? इधर, लेकिन आ गया कहाँ? यहाँ पर, वर्ब के पहले। तो सी सब्जेक्ट, नेवर एडवर्ब, कुक्स वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट। तो ये नेवर है, ये अपनी प्लेस यहाँ आ गया। देखिए सी हैज़ नेवर, अब नेवर कहाँ यूज हुआ? फर्स्ट वर्ब के बाद में, हैज़ नेवर कुक्ड फूड। फिर देखिए सी इज नेवर लेट फॉर द ऑफिस। तो जो नेवर ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होती है, इनका पोजीशन का भी हम बात करेंगे कि कहाँ पर यूज होती है। तो ये पोजीशन अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो ये उस वर्ब के पहले यूज होगी। और यदि किसी सेंटेंस में वर्ब दो हैं तो ये पहली वर्ब के बाद में उसके यूज होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब के बाद में यूज होगी। जैसे हमने यहाँ सेंटेंस देखा, कुक्स एक ही वर्ब थी तो ये इसके पहले हो गया, हैज़ और कुक्ड दो वर्ब हैं तो ये दोनों के बीच में यूज हो गया। और इज एम आर वाज वर, जो बी वर्ब होती है, बी वर्ब के तुरंत बाद फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो यहाँ पे देखो, ही इज नेवर लेट फॉर द ऑफिस। तो हम ये बताना चाहते हैं कि डोंट कंफ्यूज इट अबाउट एसवीओसी एमपीटीआर। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर एसवीओसी एमपीटीआर फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पर इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ हाउ मच और पोजीशन ऑफ हाउ मैनी की बात करते हैं, क्योंकि हाउ मच एडवर्ब भी होता है, हाउ मच एडजेक्टिव भी होता है। इतना सा हमने पहले बता दिया था। अगर इस चीज़ को क्लियर नहीं किया तो स्टूडेंट्स कंफर्म बड़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाउ मच एडवर्ब होता है सर ने बताया, हाउ मच एडजेक्टिव होता है सर ने बताया, कुछ बात समझ में नहीं आई। तो हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, पोजीशन ऑफ हाउ मच एडवर्ब या पोजीशन ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव। हाउ मच, पोजीशन ऑफ हाउ मच किसका? एडवर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। यहां देखिए, हाउ मच इज यूज्ड बिफोर नाउन। अगर हाउ मच जो बिफोर, जो हाउ मच कितना, क्वांटिटी, अगर नाउन के पहले यूज होता है, किसके पहले यूज होता है? नाउन के पहले यूज होता है। नाउन दैट इज एडजेक्टिव, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यहां ये वाला एग्जांपल देखिए इसका, हाउ मच प्लस नाउन, हाउ मच वाटर। हमने एक नाउन लिया है एग्जाम्पल के रूप में, वाटर, शुगर, केरोसिन, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पर लिया वाटर। अब देखिए, सम वाटर, लिटिल वाटर, एनफ वाटर, ए लॉट ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है, वाटर 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 वाटर, ये सब क्या है? नाउन है।
सम, लिटिल, एनफ, ए लॉट ऑफ, ये एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि दीज वर्ड्स आर यूज एंड डिनोट फॉर नाउन। क्वालिफाई, क्वालिफाई किसको कर रहे हैं? नाउन को कर रहे हैं, और नाउन के पहले यूज आए हैं, इसलिए ये सब एडजेक्टिव है। ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। और नीचे आपको दिखा रखा है कि ये एडजेक्टिव है। देखिए ये सब क्या है? एडजेक्टिव। और ये क्या है यहाँ पर? ये नाउन है। तो ये नाउन है। तो इस तरह से हमने ये क्या बात हुई? हाउ मच, एडजेक्टिव वाला बात हुई। अब हम एडवर्ब वाला भी आप देखें तो इसका हमने क्या किया? इधर ही हमने इसके साथ में दिखाया दूसरी स्क्रीन पर, आप देखिए। हाउ मच इज यूज बिफोर एडजेक्टिव। अगर हाउ मच का यूज एडजेक्टिव के पहले होता है तो डेट इज एडवर्ब। ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। देखिए हाउ मच प्लस एडजेक्टिव, हाउ मच प्लस एडजेक्टिव। हम यहाँ पर ब्यूटीफुल, ब्रेव, ऑनेस्ट और कितने सारे भी, इंटेलिजेंट, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। किसी एक एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिया ब्रेव। यहाँ क्या लिया? ब्रेव। तो हाउ मच ब्रेव, तो देखिए इधर वेरी ब्रेव, सो ब्रेव, टू ब्रेव, एक्सट्रीमली ब्रेव, एक्सट्रीमली ब्रेव। तो यहाँ पे ये वेरी, सो, टू, एक्सट्रीमली, ये हुआ, ये क्या है? एडवर्ब है। और यहाँ पे ब्रेव, 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 इस ब्रेव ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो हाउ मच, हाउ मच कितना, मात्रा या नंबर, ये अगर किसी नाउन के पहले यूज होते हैं तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और किसी हाउ मच एडजेक्टिव के पहले होता है, कितना सुंदर, कितना बुद्धिमान, हाउ वाइज, सो वाइज, वेरी वाइज, तो ये सब क्या होगा? ये एडवर्ब होगा। तो हाउ मच एडवर्ब भी होता है, हाउ मच एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पे आप डोंट वरी कंफ्यूज इट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपको दोनों में डिफरेंस बिटवीन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, हम देखेंगे तो हाउ मच इज यूज्ड बिफोर एडवर्ब। हाउ मच इज यूज्ड बिफोर एडवर्ब का यूज होता है, तो डेट इज एडवर्ब। पहले एडजेक्टिव का और एडवर्ब का एग्जाम्पल था। अब एडवर्ब के पहले अगर हाउ मच यूज होता है तो वो भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो फिर देखिए हाउ मच एडवर्ब, तो हाउ मच ब्रेवली, तो वेरी, 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 very bravely, so wisely, to bravely, quite bravely। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। और इधर ly वाले भी क्या हैं? एडवर्ब। तो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अब देखिए व्हेन वी यूज ly इन एडजेक्टिव इट चेंज इनटू एडवर्ब। जब आप एडजेक्टिव में ly का यूज करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? एडवर्ब में बदल जाता है। यहाँ देखिए एडजेक्टिव प्लस ly इक्वल टू एडवर्ब, ब्रेव ly इक्वल टू ब्रेवली, ऑनेस्ट प्लस ly ऑनेस्टली, पोलाइट प्लस ly पोलाइटली, ब्यूटीफुल प्लस ly ब्यूटीफुली। तो इस तरह से एडजेक्टिव में ly यूज करते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। अब आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में जब एडजेक्टिव क्लास होगी तो अभी एडजेक्टिव जो हमारा जो एडवर्ब टॉपिक चल रहा है, ये एडवर्ब टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक लंबा टॉपिक है। इसे 5-6 क्लासों में कंप्लीट होगा। इसको आप देखते रहें, कंटिन्यू वॉच करते रहें, फर्स्ट टू लास्ट तक जब आप इसे देखेंगे तभी एडवर्ब का कॉन्सेप्ट आपके माइंड से पूरा क्लियर होगा। क्योंकि अभी हमने आज इसका थोड़ा सा ब्रीफ बेसिकली समझा। आने वाली क्लास में हम मेन एडवर्ब जो बार बार एग्जाम में यूज हो रहे हैं, वेरी है, ऑफन है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा इनको देखेंगे। ये देखने के बाद हम इनको डिफाइन करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कौन कौन से काइंड्स ऑफ एडवर्ब कौन कौन से हैं, एडवर्ब कौन कौन से होने के बाद सारे एडवर्ब्स को हम रीड करेंगे। फिर एग्जाम में कौन कौन से एडवर्ब बार बार आ रहे हैं, जैसे फेयरली है, रैदर है, इन ऑफन है, इनको हम एक बार डिफाइन करेंगे। तो ये सारा सब क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी बेस्ट ऑफ लक आपको। इसका मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना, और जो भी कुछ कमेंट्स हो प्लीज़ शेयर विथ मी। थैंक यू, बाय बाय।